एवरीवन, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रोग्राम विद क्लास स्टूडेंट। तो ये प्रोग्राम हम परफॉर्म करने वाले हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर पे, और इसके लिए हम ओपन करेंगे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। ये देखिए, ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर दिया है। यहाँ पे आपको साइन इन करना है और फिर आप न्यू टैब पे ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। तो ये जब ऑनलाइन जीडीबी पे आप C++ कंपाइलर चूज कर सकते हैं, तो यहाँ का जो फर्स्ट प्रोग्राम है दैट इज हेलो वर्ल्ड, वो आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम को आप चाहिए तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि C++ एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद आपको मेन प्रोग्राम्स पहले क्लास डिक्लेयर करना है। तो मैं लिखती हूँ क्लास STUDENT स्टूडेंट। अब इसमें हम दो टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट, और ये क्लास को एंड करना है विद अ सेमीकोलन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर नेम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑफ साइज 30 विद अ सेमीकोलन। देन हम लेंगे एज, तो ये हो गया हमारा इंटीजर INT। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सेमीकोलन। अब आपको डिक्लेयर करने हैं फंक्शंस, इसके लिए हम लिखेंगे कीवर्ड पब्लिक। ये देखिए, इसमें सजेशंस भी आ रहा है, आप वहां से भी ले सकते हैं और आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पब्लिक। इसके बाद मुझे दो फंक्शंस डिक्लेयर करने हैं, वन टू get the data and another function to display the data। तो मैं यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ ऑफ टाइप void। पहला है void get data, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करके एज ए फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा है void put data। तो इससे हम क्या करेंगे, जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे दो फंक्शंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो फंक्शंस है इसको हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और या फिर हम उसको क्लास के बाहर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम पहले गेट डेटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे वेरिएबल दैट इज void, बिकॉज इसके अंदर हम कुछ पास नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा void। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे एंटर नेम, और यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छे से कर देंगे, और फिर लिखेंगे NAME, मतलब यहाँ पे हमें नेम इनपुट करना है, तो हम लिखेंगे CIN। इसके बाद नेम हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, फिर हम डिस्प्ले करेंगे C आउट एंटर एज। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे यूजिंग एज वेरिएबल। तो ये हमारा गेट डेटा हो गया। अब हमें इसे स्टूडेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर करना था, तो हम लिखेंगे इसका रिटर्न टाइप दैट इज void। क्लास हमारा स्टूडेंट है, इसलिए हम स्टूडेंट क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमें डालना है void स्टूडेंट डबल कोलन गेट डेटा। ओके, नाउ अब हम लिखेंगे void दूसरा हमारा फंक्शन है पुट डेटा, और इसे भी हम फंक्शन ब्रैकेट्स में डाल देंगे। इसके अंदर हमने डाला है void, बिकॉज इसके अंदर हम कुछ भी वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट क्लास का है, तो हमें डबल कोलन डाल के इसको स्टूडेंट क्लास के का भी फंक्शन बनाना है। अब हम इसमें डेटा डालेंगे, तो हमें डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन चाहिए, तो हम लिखेंगे C आउट नेम इज कोलन डाल के हम डिस्प्ले करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट। वैसे ही हम लिखेंगे, अभी हमें एज डिस्प्ले करना है, तो विद इन डबल कोट्स हम लिखेंगे एज इज कोलन, और यहाँ पर लिखेंगे
AGE एज। तो ये हमारा गेट डेटा और पुट डेटा ये दोनों फंक्शन डिक्लेयर हो गए। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है आउटपुट, और उसके पहले डेटा भी एक्सेप्ट करना है। तो हम लिखेंगे STUDENT, ये हमारा क्लास नेम हो गया। इसके टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे S1। तो हमने स्टूडेंट S1 डिक्लेयर कर दिया। अब S1 डॉट फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन था गेट डेटा, इसको हम कॉल करेंगे एंड फंक्शन ब्रैकेट्स लगाएंगे। फिर S1 डॉट पुट डेटा, ये हमारा पुट डेटा फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये जो हेलो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट था इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये प्रोग्राम प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, कोई सेमीकोलन या ब्रैकेट कुछ मिसिंग तो नहीं है। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेती हूँ, कुछ एरर होगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए ये पूछ रहा है कि वो एंटर नेम, तो मैं एंटर कर देती हूँ ABC। एज में सपोज एंटर कर देती हूँ 20। अब ये मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया, नेम ABC, एज इज 20। अब सपोज मुझे दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा एक्सेप्ट करना है, तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको जाके लिखना है S1, S2। तो अब स्टूडेंट टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। पहला स्टूडेंट का डिटेल्स हमारा S1 में जाएगा और जो सेकंड स्टूडेंट है उसका डिटेल्स हमारा S2 में जाएगा। तो अब हमें फिर से लिखना है S1 डॉट, जैसे हमने S1 डॉट गेट डेटा लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे S2 डॉट गेट डेटा और फंक्शन ब्रैकेट्स लगाएंगे और क्लोज करेंगे। वैसे ही हम लिखेंगे S2 डॉट पुट डेटा, और ये भी हम फंक्शन ब्रैकेट लगाए थे। यहाँ पर हम /n दे देते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सेकेंड लाइन में चला जाए। ये देखिए अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो इसमें मैं दो स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेप्ट कर देती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैं इसको रन कर देती हूँ। अभी देखो पहले स्टूडेंट का डेटा है सपोज ABC, एज है 20। तो ये यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है। सो सेकेंड स्टूडेंट का डेटा है सपोज PQR और एज है से 21। तो ये देखिए दोनों स्टूडेंट का डेटा एक के बाद एक डिस्प्ले हो गया। तो आई होप दिस प्रैक्टिकल प्रोग्राम वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। प्लीज आप ये प्रोग्राम को जरूर परफॉर्म करना, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कि एक स्टूडेंट क्लास बनाया है और उसमें दो टाइप के वैल्यूज रखे हैं। पहला है हमारा वेरिएबल्स जो कि है प्राइवेट और दूसरा है फंक्शंस जो कि है पब्लिक। तो पब्लिक को हम क्या कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसे हम फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला हो गया, हमने जो गेट डेटा था उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया जिसमें हम यूजर का डेटा एंटर कर रहे हैं, और दूसरा जब पुट डेटा फंक्शन है उसमें हम यूजर का डिटेल्स डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको हमने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया S1 डॉट गेट डेटा। तो इसमें हमारा डेटा कॉल हो गया, फिर डिस्प्ले हो गया फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। फिर हमने सेकेंड स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट किया और फिर उसको डिस्प्ले किया। तो इस तरह से हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं। और हमारा जो ये स्टूडेंट क्लास था इसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं S1 एंड S2। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस program is interesting. Thank you.